हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर की उपस्थिति में आए हर एक जन तैयार हो जाए। आज की सुबह की प्रार्थना में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु की तारीफ हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज सचमुच में एक आनंद का दिन है आपके लिए। छुटकारा का दिन है, चंगाई का दिन है, आपकी ब्लेसिंग का दिन है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हमारा परमेश्वर अद्भुत और महान और समर्थी है और वो अद्भुत कार्य करने से प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। आपको परमेश्वर छूना चाहते हैं, ब्लेस करना चाहते हैं, आशीष से भरपूर करना चाहते हैं। परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। तो कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखने के लिए? यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उसके कार्य को कौन समझ सकता है? वो जब अद्भुत कार्य करते हैं तो कौन समझ पाता है? कोई भी नहीं समझ पाता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। धन्यवाद यीशु। इसलिए तो उसका नाम अद्भुत परमेश्वर है। सचमुच में परमेश्वर ऐसे काम करता है कि वो हमें सोच में डाल देता है। हम विस्मित हो जाते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं। जब हम बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर के वचन को देखा है, तो सचमुच में मरियम भयभीत हो गई। जब स्वर्गदूत आया और उसे गुड न्यूज दिया तो वो डर गई, घबरा गई। हालेलुया। अद्भुत परमेश्वर है। प्रभु क्या कर देता? विस्मित कर देते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। धन्यवाद यीशु। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज हर एक जन तैयार हो जाए परमेश्वर की अद्भुत योजना को समझने के लिए और जानने के लिए कि हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, कितना अद्भुत परमेश्वर है। आप एक विश्वासी हैं। आज आप एक विश्वासी हो सकते हैं, चर्च जाते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, लेकिन आज भी आप परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहती कि कोई नहीं समझ रहा, बट बहुत से ऐसे हैं जो परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पा रहे हैं और वो गलत फैसला लेते हैं और गलत जगह पे चले जाते हैं और गलत काम करते हैं। वो भूल जाते कि आप कौन हैं। वो भूल जाते कि मैं कौन हूँ। हालेलुया। वो भूल जाते हैं कि मैं तो परमेश्वर की संतान हूँ। वो भूल जाते कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में अद्भुत है, छुड़ाने की है, ब्लेसिंग देने की है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। लेकिन जो दुष्ट आत्मा है वो परमेश्वर की योजना को पूर्ण होने से रोकता है हर समय। दुष्ट आत्मा नहीं चाहती कि आपके जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी हो। इस वो स्पिरिट से, अलग अलग तरह के स्पिरिट से जो काम करती है, जैसे चोरी की स्पिरिट, चालाकी की स्पिरिट, व्यभिचार के स्पिरिट, झूठ की स्पिरिट, निंदा के स्पिरिट, अलग अलग स्पिरिट से, गाली देने के स्पिरिट, ये आपके अंदर में क्या करती है? आपके लाइफ को अटैक करती है और आप उस पाप में फंस जाते हो और गिर जाते हो। इसलिए परमेश्वर कैसे आपके फिर उनके जीवन में परमेश्वर की मर्जी पूरी होगी जो आज उन चीजों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए आपका मसीह में भरपूर जीवन होना अत्यंत आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है, ताकि परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो सके। बोले आमीन। हालेलुया। इसलिए एक वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 31 वचन में, यदि तुम परमेश्वर के वचन में बने रहोगे तो सचमुच में तुम मेरे चेले ठहरोगे, शिष्य ठहरोगे। जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार मुताबिक जो जीवन व्यापन करते हैं तो वो परमेश्वर के जन ठहरते हैं, उसके चेले ठहरते हैं। तभी तो चेलों के जीवनों में परमेश्वर की योजना पूरी हुई। आमीन। बट यहूदा के जीवन में पूरी ना हो सकी क्योंकि वो लालच में पड़ गया। मैं आपको सच बता रही हूँ, परमेश्वर की योजना यहूदा के जीवन में पूरी ना हो सकी। परमेश्वर ने उसके बारे में कहा, इससे तो अच्छा होता कि तेरा जन्म ही नहीं होता। मतलब यीशु मसीह कितना दुख हुआ और लास्ट में क्या हुआ? फांसी लगा के मर गया। ये परमेश्वर की योजना बिल्कुल भी नहीं थी। जब हम पतरस के जीवन में देखते हैं तो उसके जीवन में परमेश्वर की योजना अलग थी। जब यूहन्ना के जीवन में देखते तो उसके जीवन में परमेश्वर की योजना अलग थी। मत्ती के जीवन में परमेश्वर की योजना अलग, पौलुस के जीवन में परमेश्वर की योजना अलग, मत्ती के जीवन में, अलग अलग चेलों के जीवन में, याकूब के जीवन में, यूहन्ना के जीवन में, हालेलुया, बरतुल्मै के जीवन में, तद्दै के जीवन में। प्रभु यीशु की तारीफ। उसी तरह से लाजर के जीवन में, उसी तरह से मार्था और मरियम के जीवन में भी। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, सचमुच में परमेश्वर की आपके जीवन में एक खास योजना है। बहुत सारे विश्वासी आज तक पता नहीं कर पाए, आज तक पता नहीं कर पाए कि मैं क्यों बुलाया गया हूँ, मैं क्यों बुलाई गई हूँ, परमेश्वर ने आपका नाम लेकर क्यों बुलाया है। एक चीज तो आपको पता ही है कि परमेश्वर उद्धार करता है और आपको उसने उद्धार किया और वो आपको नष्ट होने नहीं देना चाहता और इसलिए भी बुलाया है। लेकिन एक और परमेश्वर की खास मकसद आपके जीवन में और वो हर एक के जीवन में है। हालेलुया। जैसे कि पतरस के जीवन में क्या थी, परमेश्वर ने उसे कौन सा वर्ड दिया,
जब आप परमेश्वर के वचन को पूरा करना सीख जाते हो और आज्ञा में रहना सीख जाते हो, तो परमेश्वर उस वर्ड को जाहिर करता उनके जीवन में। जैसे पतरस के जीवन में की और कहा कि मैं क्या करूँगा, इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा, तुझ पर कलीसिया स्थापित करूंगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और ये परमेश्वर की योजना थी, पतरस के जीवन में प्रभु ने प्रकट किया और सचमुच में एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। बोले आमीन। आज भी बहुत लोग परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पा रहे। योजना अपने पूरी कभी भी नहीं होने वाली। आपको पूरी करने के लिए परमेश्वर के वचनों को पूरा करना होगा। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे हैं जो दूध पीते विश्वासी हैं, अन्न नहीं खाना चाहते, छोटी छोटी बातों में फंसे हुए हैं, छोटी छोटी बातों में, लड़ाई झगड़ा की बातों में, लालच की बातों में फंसे हुए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आर्गुमेंट करते हैं, गलत चीज़ों को करते हैं और इसलिए परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि अभी भी आप पूरी तरह से परमेश्वर को अपना जीवन नहीं दे पा रहे हैं। कुछ है आपके चीज़ें में, आपका कुछ स्वभाव है, कुछ गलत आदतें हैं, कुछ गलत स्वभाव है, या जिद्दीपन का स्वभाव है, या ढीठपन का स्वभाव, या झूठ बोलने की आदत अभी भी है, चोरी अभी भी आप कर रहे हैं, छोटी छोटी चोरी कर रहे हैं, बड़ी तो नहीं करते होंगे बट छोटी छोटी कर रहे हैं और आप उससे सोचते लेट इट गो, जाने दोगे तो ऐसे ही है। आज छोटा छोटा गाली देते होंगे, लेट इट गो, ये तो ऐसे ही मैंने बोल दिया था, कोई बात नहीं, चलेगा तो क्या होगा, दुष्ट आत्मा की मेज में से खा लिया तो क्या हो गया, ये यहाँ चले गए तो क्या हो गया, वहां चले। मतलब ये जो विश्वासी ये सारी बातों को इग्नोर करते हैं, इसका मतलब ये है कि उनके अंदर परमेश्वर का बिल्कुल भी डर और भय नहीं है। इसलिए वो सोचते वो प्रार्थना भी करेंगे, बाइबल भी पढ़ेंगे, सेवा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आज जब ध्यान से जब हम देखते हैं उनके जीवन में तो एक खालीपन नजर आता है। वो फलों से लदे हुए नहीं दिखाई देते हैं। उनके मुंह में क्या है, उनके स्वभाव में क्या है, आप समझो इस बात को। इसलिए परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी नहीं हो पा रही। जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो नहीं पा रहे। हालेलुया। आज आप किसी भी चर्च में जाते हो, कहीं भी जाते हो, लेकिन ये सच्चाई है। हालेलुया। इसमें किसी की गलती नहीं, इसमें सिर्फ आपकी, हमारी खुद की गलती होती है कि हम परमेश्वर तो कार्य करना चाहते हैं, अद्भुत कार्य करना भी चाहते हैं, लेकिन हम यीशु मसीह को रोक रहे हैं। आप रोक रहे हो परमेश्वर को। हालेलुया। अभी भी छोटी छोटी बातों के लिए आपके जीवन में लड़ाई और झगड़े चल रहे हैं। कितने को समझ में आ रहा है? अभी भी आपके अंदर मसीह की आदत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाई बहन, आपका मसीह के साथ रिश्ता बढ़ना चाहिए। आप सोचे रिश्ता है मेरा, सोचते हो, लेकिन बढ़ नहीं रहा है, बस स्टॉप हो चुका आपके मुंह की वजह से, आपके सोच की वजह से, आपके गलत विचारों की वजह से, आपके झूठ की वजह से। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आपको हर दिन परमेश्वर में बढ़ना जरूरी है, उसके प्रेम में बढ़ना जरूरी है। उसके प्रेम में बढ़ने के लिए आपको हर दिन प्रार्थना में रहना, हर दिन वचन को पढ़ना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा सब कुछ होगा, उसके अनुग्रह के द्वारा सब कुछ होगा यीशु के नाम में। इसलिए जब आप परमेश्वर सचमुच में, इसलिए जब आप परमेश्वर के निकट आते हैं और सचमुच में आप उसके पीछे चलते हैं और उसके उद्देश्य, उसकी योजना की खोज करते कि प्रभु तेरी क्या योजना मेरे जीवन में पूरी कर, आप प्रार्थना करते हैं। सोचो कि परमेश्वर एक पॉटर है। जैसे कि पॉटर क्या करता है, घड़ा बनाने वाला क्या होता है, सुराही बनाने वाला क्या करता है, वो कितना अच्छे से बनाता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और उसे बनाता है, मशीनें चलती हैं, वो उसे शेप देता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसी तरह से परमेश्वर भी आपके जीवन में एक मोड़ देता है और एक शेप लेकर आना चाहता है। आपके लाइफ में ये सवाल नहीं होनी चाहिए कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, बल्कि ये है कि मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की क्या उद्देश्य है, क्या योजना है। हालेलुया। क्या परमेश्वर की उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप जी जान लगा रहे हैं? कि सचमुच में इस पाप वाली दुनिया में रहते हुए भी आप परमेश्वर की योजना को पूरा कर रहे हैं या खोज कर रहे हैं? लेकिन बहुत सारे लोग डगमगा रहे हैं। परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा होने से आप खुद रोक रहे हैं, आपके मुंह के बोल से रोक रहे हैं, आपकी गलत सोच विचार से रोक रहे हैं और पूरा नहीं होने देना चाहते हैं। कई लोग कई बार डगमगा जाते, गिर जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये इजी भी है, जब आपका फोकस परमेश्वर पे बना रहेगा तो कोई आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चाहे कुछ भी हो जाए इस दुनिया में रहते हुए, चाहे कितने भी उलझन हो, कितनी भी चिंताएं हैं, कितना भी भय है, कितना भी डर है, कितना भी व्याकुलता है, कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। हालेलुया। लेकिन एक व्यक्ति सचमुच परमेश्वर की क्या कर रहा है, उद्देश्य को ढूंढ रहा है
और अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को पूरा होने के लिए कार्य कर रहा है, तो सचमुच परमेश्वर की योजना और उद्देश्य उसके जीवन में 100% पूरी होगी यीशु के नाम में। हालेलुया। मतलब जो पॉटर है, जो कुम्हार है, वो आपको शेप देना चाहता है, वो आपको बनाना चाहता है। बोलो यीशु मसीह मेरा कुम्हार है। बोलो वो मुझे बना रहा है। बोलो वो मुझे बनाता जाएगा। बोलो मैं बनते जाऊंगा। बोलो परमेश्वर मुझे ढालता जाएगा वचन में, मैं ढलते जाऊंगा। हालेलुया। बोलो वो ढालते जाएगा, मैं ढलता जाऊंगा, मैं बदलता जाऊंगा, मैं आनाकानी ना करूंगा। बोलो बोलो इस वर्ड को। बोले मैं आनाकानी ना करूंगा, मैं पीछे ना हटूंगा, मैं पीछे ना हटूंगी। मैं परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हरदम तैयार रहूंगी, तैयार रहूंगा। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ। योना ने क्या किया? परमेश्वर के क्या उद्देश्य थी, क्या योजना थी योना के जीवन में? और योना के जीवन में परमेश्वर के कौन से उद्देश्य थी, कौन सी योजना थी? कि जा और तो क्या करना, निन्वे शहर में जाना और वहां पर क्या करना, सुसमाचार देना, गुड न्यूज देना। वो डर गया, वो घबरा गया और भाग गया परमेश्वर की उपस्थिति से डर के मारे। प्रभु ने उसे नहीं छोड़ा, उसे दिखाया कि मैं कौन हूं। परमेश्वर कहते कि मैं तो विपत्ति का भेजने वाला भी परमेश्वर हूं। परमेश्वर कहते अपने मुख से। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ हो। और देखो योना की वजह से ही उसके जो नाव में बैठा था योना, सबको प्रॉब्लम आ गई। आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? ये कोई नॉर्मल थिंग्स मैं नहीं कह रही हूँ। जब एक परिवार में से परमेश्वर ने किसी को चुन लिया है, जब वो व्यक्ति, जब वो विश्वासी, चाहे वो बच्चा कोई भी हो, यदि आप अपने बच्चे को भी प्रभु के हाथ में नहीं सौंपते हैं, तो यदि आप प्रार्थना भी नहीं करते हैं, तो आप विपत्ति में पड़ सकते हैं। इसलिए कई लोग कहते हैं मैं पीछे हट गया तो मेरे लाइफ में विपत्ति आई। क्यों आई? क्योंकि परमेश्वर की योजना को आप कौन होते हो रोकने वाला है? परमेश्वर के उद्देश्य आप अपने जीवन में कौन होते हो रोकने वाले? आप बताओ मुझे, क्या नाम है आपका, क्या है आप? हालेलुया। जो आप परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में रोक रहे हो, कौन हो आप अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। आपको कौन बना रहा है? बोलो मेरा परमेश्वर बना रहा है। बोलो ही इज माई पार्टनर। बोलो वो एक कुम्हार है और मैं घड़ा हूँ, मैं मिट्टी का बर्तन हूँ। और बोलो परमेश्वर मुझे शेप दे रहे हैं। बोलो जैसे जैसे मोड़ेगा यीशु मसीह, मैं मुड़ते जाऊंगा। जहाँ जहाँ मुझे लेकर जाएंगे, बोलो मैं चलता जाऊंगा, चलते जाऊंगी। बोलो मैं अपनी ना करूंगा, मैं अपनी ना करूंगा। और योना ने अपनी करके विपत्ति में पड़ गया। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप चाहते हो कि सुख शांति जीवन एवरी टाइम, सचमुच में वो मिल जाएगी, लेकिन परमेश्वर के उद्देश्य आपके जीवन में क्या पूरी हो रही है, क्या पलाव कर रहे हैं? हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर जितने भी सदस्य हैं, हर एक जीवन में परमेश्वर की योजना अलग अलग है। इसलिए अपनी मर्जी नहीं, परमेश्वर की मर्जी करने के लिए लगातार चलें, लगातार बढ़ें। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की तारीफ हो। इसलिए जानो कि प्रभु के आपके जीवन में कौन से उद्देश्य है। हालेलुया। जरूरी नहीं कि पास्टर होकर आपको प्रचार करना है, आपको अपने गलत आदतों पर फतह पाना है, गुस्से पर फतह पाना है, झूठ पर फतह पाना। अभी भी जो झूठ बोलना नहीं छोड़ रहे, अभी भी आप चोरी करना नहीं छोड़ रहे, अभी भी व्यभिचार की आत्मा काम कर रही है, अभी भी ऐसे से पापों में लिप्त हैं कि हालेलुया क्या क्या कहा जाए। इसे छोड़ना पड़ेगा आपको। परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको इन सबको छोड़ना ही पड़ेगा और प्रभु के पीछे जाना पड़ेगा, उसके वचन को पूरा करने के लिए जहाँ चलना पड़ेगा। और तब परमेश्वर की ज्योति अब पर चमकेगी, परमेश्वर प्रकट भी करेंगे। कई बार प्रभु पहले से प्रकट कर देते, कई बार लेट में प्रकट करते हैं। वो परमेश्वर की इच्छा, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं परमेश्वर। लेकिन वचन क्या कहता है? हालेलुया। परमेश्वर प्रकट करेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तब विपत्ति आई योना में। योना को समझ में आया जब वो मगरमच्छ के मुंह में गया, जब नरक वाला हाल उसके सामने में आया, तो वो डर गया, घबरा गया, प्रार्थना की, विनती की, माफी मांगी। और उसके बाद परमेश्वर ने आज्ञा दी और उस मच्छ को, और वो उल्टी की, वोमिटिंग किया उसको और बाहर फेंक दिया समुद्र से। और वो फिर सही सलामत रहा और उसके बाद फिर वो काम में लग गया। लेकिन फिर भी उसके मन में वो खलबली मच रही थी, उल्टा सीधा बोल रहा था। लेकिन परमेश्वर चाहता था उन्हें बचाने, क्योंकि परमेश्वर योना के थ्रू काम करना चाहता था। ऐसे प्रभु आपके भी थ्रू काम करना चाहता है, आपके थ्रू परिवार को बचाना चाहता है, आपके थ्रू किसी को बदलना चाहता है। जब आप ही पीछे हटोगे तो दूसरा फिर कैसे बदलेगा? मतलब आप खुद बाधा बन रहे हैं परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए। आप पूरी नहीं होने देना चाहते हैं। जब आप पूरी नहीं होना देना चाहेंगे, धीट रहेंगे, आप धीटपन की आत्मा काम कर रहे भी पाप को नहीं छोड़ रहे, भी उसी कामों में लिप्त हैं। हालेलुया। तो फिर इसीलिए फिर आपके लाइफ में क्या आती है? जब तर्शीश को भाग गया था योना, तो विपत्तियां आई। वो सोचा मैं दूर को भाग जाऊंगा
और प्रभु मुझे देख नहीं पाएगा, मुझे पकड़ नहीं पाएगा, मैं अकेले चुपचाप सोऊंगा, आराम से रहूंगा। लेकिन उसकी आराम क्या हो गई? सब खत्म हो गई। प्रभु तो हर जगह है, प्रभु की नजर तो हर जगह देख सकती है, वो कहीं छिप नहीं सकता। हालेलुया। उसी तरह से जब हम परमेश्वर से भागते हैं तो हम विपत्ति में पड़ते हैं। जब हम प्रभु के पीछे नहीं चलते तो हम विपत्ति में पड़ते हैं। आज परमेश्वर ने हर एक लोगों को अलग अलग काम के लिए बुलाया है। हालेलुया। आप एज अ विश्वासी के रूप में ही आप पाप से अलग रहने के लिए सीखें, अपनी आदतों पर काम करें। जो गलत आदतें हैं उसको अपने डायरी में लिखें और उस जिन जिन आदतों पर फतह पाने उस पर टिक मारते जाए, बाकी मैं प्रार्थना करते जाए और लिखें प्रेइंग, प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ। हालेलुया। प्रार्थना मुझे छुड़ाएगी, ये सारी चीज बातों से आजाद करेगी। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर ने हर एक जन को बुलाया है ताकि आप अपने उद्धार के कामों को पूरा करें और साथ में खुद बचे, दूसरों को भी बचाएं। हालेलुया। एक हाउस वाइफ भी एक अपने घर में रहते हुए परमेश्वर लगातार प्रार्थना कर सकती है, गुप्त रीति में प्रार्थना कर सकती है। हालेलुया। लोगों के बचाव के प्रार्थना कर सकती है। फोन में आप इधर उधर बात करने के बजाय हालेलुया आप प्रार्थना कर सकते हैं। जहाँ पर आपको लगता है कि ये फोन इंपॉर्टेंट है तो उसको पिकअप करें और बताएं। यदि आपको लगता है कि बता सकते हैं, मौका मिल गया आपको तो बताओ, लेकिन फोर्सफुली ऐसा ना करो, लेकिन बताओ अब यदि आपको मौका मिला है तो, जो प्रभु आपको दे रहे हैं। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद। एक बिजनेसमैन को परमेश्वर इतनी आशीष देना चाहता है उसके काम को, उसके जीवन को, ताकि आप अपने बिजनेस के थ्रू प्रभु की महिमा कर सके, अपने बिजनेस के थ्रू परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर सके। और लगातार परमेश्वर चाहते कि अपने बिजनेस के थ्रू परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोएं। जैसा कि आपको पता चल भवन की जमीन के लिए हालेलुया जरूरत है, तो आपने लगातार प्रार्थना तो करना, फास्टिंग भी करना और बीजों को भी बोना है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप काम करें, प्रार्थना भी करें, अपनी आदतों को सुधारें और तब देखो परमेश्वर कैसे आपके जीवन में रास्तों को खोलते हैं। बस ये भाइयों बहनों, ना डरे और ना घबराएं, प्रभु यीशु मसीह के करीब आए और तब परमेश्वर की उद्देश्य आपके लाइफ में पूरी होगी और आपके लाइफ बिल्कुल भी सेम न रहेगी। यीशु के नाम में प्रभु ने हर एक व्यक्ति को अलग अलग काम करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। एक डॉक्टर भी अपने फील्ड में मरीजों को बता सकता है जीसस के बारे में। हालेलुया। कोई बात नहीं, तुम दवाई खाओ लेकिन एक बार जरा प्रार्थना भी सुनो। हालेलुया। प्रभु यीशु की तरह एक इंजीनियर भी जिस ऑफिस में काम करते हैं, आप परमेश्वर से बुद्धि मांगे, प्रभु बुद्धि और समझ देंगे, प्रभु आपके साथ रहेंगे। जब आप परमेश्वर से मांगेंगे तो प्रभु आपको क्यों ना देगा, वो समझ देगा। आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, कहाँ से शुरुआत करो, लेकिन जब आप परमेश्वर से मांगेंगे तो सचमुच प्रभु आपके लिए जरूर करेंगे, 100% करेंगे। आप नहीं बोलेंगे, स्वर्गदूत आपके मुख से बुलवाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। आप खुद बचेंगे और आप सबको ही बचाए जाएंगे आपके थ्रू यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आपके जीवन में परमेश्वर की महान योजना है। हालेलुया। आप चर्च से जुड़े हुए हैं, आपका आत्मिक घर चर्च है, पहला घर चर्च है और अपने लगातार परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है। प्रेज बी टू गॉड। और तब देखो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर अपने राज्य के लिए आपको खड़ा करेंगे, ब्लेस करेंगे। आपके बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, उनका फ्यूचर सुपर ब्लेस्ड होगा। अद्भुत कामों को आप देखेंगे, सब कुछ सही होता चला जाएगा और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम न रहेगी यीशु के नाम में। इसलिए हर एक जन तैयार हो जाए, अपने आपको समर्पण करें। बोलो मैं प्रभु की उपस्थिति से ना भागूंगा, बोलो मैं ओछे काम में ना लगूंगा, बोलो मैं इधर उधर बातों में नहीं जाऊंगा, बोलो मैं संसार को खुश नहीं करूंगा लेकिन सिर्फ प्रभु को खुश करूंगा। बोलो परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो और ऐसे ही होगा यीशु के नाम। सभी जन बोले हालेलुया। तो आइए हम एक गवाही को सुनेंगे जो देखो परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम किए हैं। आज हम एक छोटी सी गवाही को सुनेंगे और हम बड़े कामों को प्रभु को देखेंगे। मैं पूनम मनीष सिल्वे प्रभु का लाख लाख शुक्रिया करती हूँ और उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज ये दिन मुझे आपने दिया है। प्रभु यीशु राजा के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। ये वीडियो मैं मेरी एक टेस्टिमनी के लिए बना रही हूँ, जो प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किए उस बारे में मुझे ये गवाही देनी है, प्रभु की जय जयकार करनी है, वो प्रभु की महिमा करनी है। सर्वप्रथम मैं मेरी सबसे बड़ी मेरी ज़िंदगी की एक मोड़ की बात करूँगी। जैसे कि मेरे मम्मी पापा मेरे लाइफ से चले गए, उनके दोनों की डेथ हो गई। उस समय मेरे पास कोई नहीं था प्रभु के सिवा। प्रभु ने मुझे बहुत आशीष किया और मुझे एक तहे दिल की इच्छा थी कि मेरा एक इंसान के साथ शादी हो। मनीष के नाम से मेरे लाइफ में मेरा एक लाइफ पार्टनर आया जो प्रभु को ही अपना सब कुछ समझता है।
इसके लिए प्रभु की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उनको चाहने वाला ये बंदा मुझे मेरे लाइफ में दिया। हमारा संसार स्टार्ट हुआ, उसके बाद मेरी एक इच्छा थी कि जैसे ही हर एक औरत माँ बनने की ख्वाहिश रखती है, वैसे मैंने प्रभु के सामने एक मेरी इच्छा प्रकट की कि प्रभु मेरी 1 साल भर में मुझे आप गोद भर देना और मेरी लाइफ में ऐसा एक नन्हा बालक आए जो आपकी प्रतिमा लेके आए। और ये मेरी सबसे बड़ी गवाही होगी कि प्रभु ने मेरी साल भर में मेरी बात सुन के मुझे आशीषित किया। वियांश को मेरे लाइफ में लिया। वियांश मेरा बेटा आज वो 1 साल का हो गया है। इसके लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि इतना सुंदर बालक मेरे लाइफ में उन्होंने दी है। उनकी जय जयकार करती हूँ मैं। और लास्ट ईयर मेरे लाइफ में एक बहुत दुखद घटना मेरे साथ हुई थी। एक छोटी सी फोड़ी या एक बीज की वजह से मुझे बहुत सफ़र करना पड़ा। मेरे ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन के बाद मेरी एक टेस्ट हुई थी, जिस टेस्ट में मुझे कहा गया था कि आपका जो ऑपरेशन हुआ है वो ट्यूमर था। मैं बहुत डिस्टर्ब थी क्योंकि उस समय मेरा पति मेरे साथ नहीं था, वो शिप पे काम करते तो वहाँ थे। मैं मेरा बच्चा हम दोनों अकेले थे, पर मुझे विश्वास था कि प्रभु मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। और सही में मैं दिन रात प्रभु की सेवा में थी, उनसे प्रार्थना करती थी कि मुझे मेरे बच्चे के लिए, मेरे पति के लिए, सुख के लिए जीना है। और मुझे उस समय किसी का सहारा नहीं था। प्रभु ने मुझे बहुत आशीषित किया। मेरे टेस्ट हुए। टेस्ट के बाद मुझे डॉक्टर ने बताया गया कि आपको कुछ भी बीमारी नहीं है, वो ट्यूमर नहीं है, इट्स नॉर्मल, आपको कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये मेरी सबसे बड़ी टेस्टिमनी है कि प्रभु ने मुझे इतने गंदी चीज से बाहर निकाला है। मैं बता नहीं सकती हूँ कि उस समय प्रभु ने मुझे कितना बड़ा आशीषित किया है। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और आज मैं मेरे घर पे आपको ये गवाही देने के लिए वीडियो बना पा रही हूँ कि आज प्रभु ने मुझे बताया है कि आज तेरे जन्मदिन पे एक नई शुरुआत कर। एक तेरा ये टेस्टिमनी दे के हर एक बंदे को बता दे कि मेरी जय जयकार कैसी हो। और सब दूसरी बात, मेरी जो भी इच्छा है वो मैंने प्रभु के पास रखी है। आपके अनुसार, आपके नियमों के अनुसार, आपकी जो इच्छा है उसके अनुसार आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए प्रभु। उस प्रकार से प्रभु हमें देते हैं, हमें कभी किसी चीज़ के लिए लज्जित नहीं होने देते हैं। हर एक चीज़ हमारी एक कमी को, कमी घटी को भर देते हैं। वैसे और मेरी 2 बड़ी इच्छाएं हैं जो मुझे पता है प्रभु मुझे ज़रूर आशीषित करेंगे। और मेरी उस इच्छा को प्रभु एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम एक सीढ़ी चढ़ते हैं वैसे हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, मैं और मेरे पति। तो वो सीढ़ी को हमें एंड तक प्रभु ही लेके जाएंगे। और इतना विश्वास है मुझे कि मेरी हर एक दुख और हर एक तकलीफ को प्रभु मेरे ज़िंदगी से निकाल रहे हैं। मेरे घर को, मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को, मेरे सास ससुर को, हम सभी को आशीषित कर रहे हैं। मेरे घर में प्रभु का वास है। मेरे घर में प्रभु जी है। हम दिन रात हमारी फैमिली प्रभु को दिल से प्रार्थना करती है और प्रभु हमें उस चीज़ के लिए आशीषित करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरा सारा जीवन प्रभु की महिमा में हो। मेरा पति, मैं, मेरा बच्चा आशीषित हमेशा रहे। ये मेरी टेस्टिमनी उन सभी के लिए है जो प्रभु में है और जो प्रभु में भी नहीं है। प्रभु उनको बहुत आशीषित करे, उनके जीवन के हर एक दुख और तकलीफों को दूर करे। और मेरी टेस्टिमनी मैं प्रभु के नाम से दे रही हूँ। हर एक चीज़ को मेरे जीवन में लाने के लिए, हर एक बदलाव के लिए, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हर एक तकलीफों को दूर करने के लिए, मेरे मन की हर एक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए प्रभु का कोटि 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 धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। जय मसीह की। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा शिव इसी वक्त जो लोग भाग रहे परमेश्वर की उपस्थिति से, प्रभु यीशु के नाम में हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हॉली स्पिरिट टच और खींच लेते हैं, परमेश्वर के करीब लेकर आते हैं एक एक जनों को।
प्रभु यीशु के सामर्थ्य प्रभु यीशु बदल दे और आशीष कर और गवाही के साथ खड़ा कर। इनके लाइफ सेम न रहे, इनका परिवार सेम न रहे, इनका जीवन सेम न रहे। यीशु के सामर्थ्य नाम में पवित्र आत्मा छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए। हालेलुया रबकत्तो नमस्ते लेबे केंते लेबे केते लबकदिरा। प्रभु यीशु अप्पा दया को, प्रभु यीशु मदद करो, प्रभु यीशु सहायता करो, प्रभु यीशु अनुग्रह दो। हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट कामों को बैठाती इसी वक्त आपके जीवन को छोड़ के जाए। प्रभु जी हर एक लोगों को आपने बुलाया है परमेश्वर खास काम के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए। हालेलुया प्रभु दया करो, परमेश्वर बंधन टूटे और आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा को बैठाते आपके जीवन को छोड़ के जाए। आज जो लोग जैसी जैसी स्थिति परिस्थिति में यीशु के नाम में आजाद हो जाए, बंधन टूटे श्रापित चीजें छोड़कर जाए 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 यीशु के नाम में, और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम न रहे, सेम न रहे। हालेलुया जिनकी जिंदगी बर्बादी की ओर जा रही इसी वक्त हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा खींच कर लेकर आते यीशु के नाम में। प्रभु दया करो, जो लोग नशा करते हुए विचार में है, झूठ में है, हस्बैंड अपने वाइफ को धोखा दे रहा है और वाइफ भी अपने हस्बैंड को धोखा दे रही है, यीशु के नाम में बड़े बदलाव की घोषणा करते, बिग चेंजेस की घोषणा करते हैं। हस्बैंड वाइफ के लिए प्रार्थना करे, वाइफ हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते, माता पिता अपने बच्चों के लिए लगातार प्रार्थना करे। आपको लग रहा है ये पीछे हट रहा है, ये पीछे हटे, तो लगातार प्रार्थना करें और आप उद्धार को देखेंगे। हालेलुया मैं प्रार्थना करती इसी वक्त छुड़ाए जाके बच्चे बचाए जाके परिवार बचाया जाए यीशु के नाम में, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी हर एक लोगों को आत्मिक जन्म बना, प्रार्थना करने का आत्मा दे, अभिषेक दे। कई लोग आज बीमार और दर्दों में हैं, इसी वक्त यीशु के नाम में चंगे और आजाद हो जाए। हर एक दर्द होली गोस्ट फायर, हर एक बीमारी होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे और आजाद हो जाए, सर दर्द से आजाद हो जाए, हेडेक डिप्रेशन छोड़ के जाए यीशु के नाम में। इसी वक्त अटैक जो पैरालाइज का अटैक यीशु के नाम में आजाद हो जाए, पेट की दर्द से आजाद हो जाए, पीठ की दर्द से आजाद हो जाए, घुटने की दर्द से आजाद हो जाए, पैरों की दर्द से आजाद हो जाए, हाथों की दर्द से आजाद हो जाए, बाजू की दर्द से आजाद हो जाए। होली गॉस्ट फायर 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 रिसीव करो, परमेश्वर की चंगाई वाले फायर को रिसीव करो। होली गॉस्ट फायर 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 इसी वक्त रोसाली बाहर आए यीशु के नाम में, फायर फायर इसी वक्त फायर यीशु के नाम में। बराबर पत्थर इसी वक्त निकल जाए यीशु के नाम में। गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं है, तंत्र मंत्र खिलाए पिलाए होली गॉस्ट फायर वॉमिटिंग की तरफ बाहर आए यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करते चंगे आजाद हो जाए। आंखों की रोशनी वापस आए, जो चल नहीं पाते चलने लगे, बोल नहीं पाते बोलने लगे, सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। जादू चंगे हो जाए, जो हॉस्पिटल में एडमिट है इसी वक्त बड़ी हीलिंग और चंगाई की घोषणा करते, विक्ट और डिस्चार्ज की घोषणा करते यीशु के नाम में। प्रभु छुटकारा दो परमेश्वर। सर्वाइकल की प्रॉब्लम, साइटिका की प्रॉब्लम इसी वक्त चंगे हो जाए, टूटी हड्डियां जुड़ जाए, कमर दर्द की प्रॉब्लम होली को हर तरह की रोग, हर तरह की महारोग, हर एक तरह की जो प्रॉब्लम है, बीमारी है, जो जिनका इलाज नहीं है, क्योर नहीं है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मेडिसिन वाली जिंदगी से आजाद कर दो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक तरह की बीमारी जो आपको जकड़ी हुई है, जो आप इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं मेरे साथ मिलकर, इसी वक्त बीमारी को डांटो। जो जो प्रॉब्लम से आप भरे हुए डांटो, उस बीमारी को डांटो। होली गॉस्ट फायर 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 इसी वक्त चंगे और आजाद हो जाए। बीपी की प्रॉब्लम नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। अंदरूनी एक्सटर्नल प्रॉब्लम बॉडी के, इंटरनल प्रॉब्लम बॉडी की यीशु के नाम में चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बंद रास्ते खुल जाए, आशीष के छुटकारे की घोषणा करती, जितने कर्जाई हैं यीशु के नाम में कर से आजाद हो जाए। जो घर लेना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक सच टेस्टमनी की घोषणा करती हूँ। और परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो ताकि आप घर ले सके, जमीन ले सके। परमेश्वर आपके लाइफ को खोले, रास्ते को खोले यीशु के नाम में। खुल जाए यीशु के नाम में। जो जमीन लेना चाहते जमीन ले पाए, खेत लेना चाहते खेत ले पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पर कई लोगों का कोर्ट केस चल रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, बंधन टूटे, वाचा बांधे परमेश्वर के साथ। अब क्या करेंगे परमेश्वर के राज्य के लिए? आज वाचा बांधे, प्रभु मैं अपना एक हिस्सा परमेश्वर तेरे राज्य के लिए दूंगा, दूंगी। चाहे कितना भी साल से आपका कोर्ट केस चल रहा है, आप देखेंगे श्राप को टूटते हुए। और इस श्राप को तोड़ने का बहुत अच्छा तरीका है, जब यदि आप चाहते हो कि ये श्राप टूट जाए, क्योंकि शैतान बांध के रखा है, लेकिन हम श्राप को तोड़ते हैं। सिवा यीशु के नाम में हर बंधन टूटे, आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा देते हैं, धन्यवाद करते। जितने लोग प्रार्थना कर रहे, वाचा बांध रहे प्रभु जी, और जो वफादार है अपनी वाचा में, प्रभु उनके जीवन में कामों को कर। परमेश्वर पिता जो जेल में बंद है यीशु के नाम में बड़ी रिहाई की घोषणा करती हूँ। कई तो ऐसे जो जेल से तो रिहा हो चुके हैं, लेकिन आज अपनी वाचा में क्या हो गए हैं, कमजोर पड़ गए, भूल गए यीशु मसीह को। परमेश्वर के निकट आ तो भी वो तुम्हारे निकट आएगा। प्रभु ने तो प्रेम किया, दया दिखा दिया, लेकिन आप जो है परमेश्वर को भूल जाते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ, कई ऐसे जो धोखा देते हैं और फिर बाद में पछताना पड़ता है, ऐसे प्रभु यीशु के निकट में प्रार्थना करती, जितने जेल में बंद है आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक नशे की आत्मा व विचार की आत्मा होली गॉस्ट फायर छोड़ के जाए यीशु के नाम में। झूठ की आत्मा छोड़कर जाए, गंदी आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती। बिग टेस्टमनी के साथ खड़ा करते, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन यीशु अप्पा जी ने, प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करती, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ।
सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु यीशु जी। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, जहाँ जहाँ जाते प्रभु इनके साथ रहना और बड़ी गवाही के साथ घोषणा करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनका बैंक बिजनेस खुल जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। इनके काम को ब्लेस करती हूँ, बड़ी छुटकारे की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दे दिया यीशु जी। हम आपका धन्यवाद करते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, आदर और महिमा की योग्य परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते। हालेलुया। अनुग्रह शांति का परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते। एक बच्चों को बाबू ब्लेस कर, है आपके डॉक्यूमेंट पेपर को मैं ब्लेस करती हूँ, आपके काम को ब्लेस करती हूँ और भी टेस्टिमनी की घोषणा करती यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, हम धन्यवाद करते। परमेश्वर दया कर छुटकारा दे, हर एक बच्चों को ब्लेस करते जितने फॉरेन कंट्री में प्रभु जी ब्लेस करती है, फॉरेन कंट्री में है तो लगातार परमेश्वर के पीछे चले, प्रार्थना करे, संगति करे और सचमुच परमेश्वर को ब्लेस करेंगे। और यदि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो प्रार्थना में मांगे कि और बोले परमेश्वर मुझे वफादार बना कि सचमुच परमेश्वर पिता मैं तेरे राज्य के लिए हर समय मैं काम करता रहूं और मैं अपने बीजों को बोऊं परमेश्वर पिता, पवित्रता में रहूं, प्रार्थना में रहूं, परमेश्वर तेरे पीछे चलो और लोगों को बचाने का भी काम करूं। हालेलुया। अपने जब आपकी जिंदगी को देखेंगे तो लोग बचाए जाते हैं। आमीन। तो मैं प्रार्थना करती हूँ, बंधन टूटे, शाप पीछे छोड़कर जाए, वीजा की जो प्रॉब्लम आ रही है यीशु के नाम में एक्सीडेंट की घोषणा करती हूँ, परमेश्वर सिटीजनशिप की घोषणा करती हूँ और ब्लेस करती यीशु के नाम में। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती है, प्रॉब्लम से जात किया धन्यवाद करती हूँ। टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए यीशु के नाम में, डाइवोर्स केस कैंसिल हो यीशु के नाम में, जो जिनकी शादी नहीं हो पा रही, रिश्ते नहीं मिल पा रहे यीशु के नाम में बेस्ट रिश्ते की घोषणा करते हैं आपके लाइफ में। हर एक लोगों को प्रार्थना का आत्मा दे, प्रार्थना का जीवन दे और आत्मिक जन बना। परमेश्वर दया कर ब्लेस कर। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती है। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए, यीशु के नाम से मांगती हूं, आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, लगातार अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोए ताकि जल्द से जल्द परमेश्वर के राज्य के लिए जमीन को ले सके। हालेलुया। लगातार प्रार्थना में बने रहें। तो जो लोग फॉरेन कंट्री से, अदर स्टेट से, अदर कंट्री से, तो जो परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोलना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का जो नंबर है उसमें आप मैसेज करें और हम उसमें आपको रिप्लाई देंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो जो इंडिया से आप चर्च में भी आकर मिल सकते हैं और अपने जो भी इंक्वायरीज है आप उसे पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं या फिर आप फ़ोन कॉल करके आप पूछ सकते हैं और आपको सारी आपको दी जाएगी। हालेलुया। जो भी आप चाहते हैं। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, हर दिन प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें। मेरे लिए भी लगातार प्रार्थना करें, परिवार के लिए, चाहे भवन की जमीन के लिए, एवरीथिंग के लिए प्रार्थना करें। प्रभु को ब्लेस करें, ऊंचा करें और प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं, 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर को पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू पहले फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर को ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े और शैतान शर्मिंदा हो और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।